So looking at next two questions here, find the coefficient of x raised power n in this expansion. इसके expansion में हमें x raised power n का coefficient चाहिए. देखिए इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे यहाँ पे बच्चों, हम लोग अप्रोच इसे ऐसे करेंगे कि भाई ये स्क्वायर है, ठीक है, तो जरा चलिए आगे बढ़ लेते हैं. स्क्वायर है तो हम इसे ऑफ कोर्स लिखेंगे इसे एज प्रोडक्ट ऑफ द टू आइडेंटिकल टर्म्स, isn't that? है ना, ये तो मतलब वो है स्क्वायर का, वी ऑल नो इट. तो ये हमने इसे इस प्रकार से लिख लिया. हमें चाहिए यहाँ पे x रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट. सो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n हियर, ठीक है. सो इसके एक्सपेंशन में वी नीड कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n. अब देखिए हाउ कैन वी कलेक्ट द टर्म्स ऑफ x रेज पावर n. x रेज पावर n आने के दो तरीके हैं, यहाँ पे दो तरीके मतलब टू स्टार्ट विद. यहाँ से 1 उठाएं, यहाँ से x रेज पावर n उठाएं, कोफिशिएंट आया, कलेक्ट करते हैं टर्म 1 बाय n फैक्टोरियल इंटू 1, या यहां से 1 उठाएं, यहां से उठाएं तो इंटू 2. दो बार हो गया, नहीं हो गया बच्चों, प्लस. अब ऐसे देखिए बढ़ते आइए, एक टर्म ये और एक टर्म इससे पहले वाला x रेज पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? सो दैट विल बी 1 बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल अगेन इंटू 2. क्यों? क्योंकि उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ से x उठाए और यहाँ से x रेज पावर n माइनस 1 उठाए. सिमिलरली यू विल गो ऑन एंड गो ऑन. आप ऐसे ही इसमें चलते चले जाएंगे, ठीक है. तो हम ऐसे ही इसको करते चले जाएंगे. अच्छा एक काम ये करते हैं, इंटू 2 नहीं करते हैं, है ना. सी जस्ट नाउ इट स्ट्रक माई माइंड, इंटू 2 नहीं करते. इंटू 2 क्यों नहीं करेंगे? देखिए इंटू 2 नहीं करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको जो है वो दिख रहा है. देखिए क्या होगा, 1 बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय n फैक्टोरियल प्लस. अब मतलब एक ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से उठाया इसके साथ आए, यहाँ से उठाया इससे पहले वो आए, तो ये आएगा 1 बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल. फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से उठाया 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट. लास्ट में जब आप आएंगे, जब इससे पहले आएंगे, यहाँ से आप जब x रेज पावर n माइनस 1 वाला टर्म उठाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से x उठेगा, व्हाट विल यू गेट? तो ये आ जाएगा 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय 1 फैक्टोरियल एंड एट लास्ट यू विल पिक अप दिस टर्म, तो 1 बाय n फैक्टोरियल इंटू 1 बाय 0 फैक्टोरियल. समझ गए होंगे? सी है ना. तो 2 करने से कोई लाभ नहीं था यहाँ पे. अब ये डायरेक्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है? यदि हम n फैक्टोरियल से इफ यू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, ये क्या बन जाएगा? nc0 प्लस दिस इज nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन ncn. कोफिशिएंट कितना आ गया? कोफिशिएंट आ जाता है यहाँ से दिस इज 2 रेज टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल एंड दैट्स द आंसर. तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन. आई थिंक क्वाइट अ सिंपल वन, ठीक है, बस थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट थी, सो दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन. ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं. देखिए डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन के, खासतौर से डबल इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग 2 बायनोमियल कोफिशिएंट विद डिफरेंट वेरिएबल्स ing, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे देखेंगे डाउन द लाइन, ठीक है. और ट्रिपल इंटीग्रेशन तक के भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं. ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ 1, उसके आगे भी हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे बाद में, बट चलिए अभी चलते हैं. तो दिस इज इंटीग्रल ऑफ i इंटू j इंटू सी आई इंटू सी जे. सी आई इट्स एन सी आई ऑफ कोर्स इंटू एन सी जे, where I is greater than equal to 0, less than j, less than equal to n here. तो चलिए पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं, राइट. अब हम यहाँ पे देखिए मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं. द मेथड विच आई एम गोइंग टू यूज हियर इज सी आई इंटू सी जे, where I is greater than equal to 0, less than j, less than equal to n. See the method which I am going to use here is the matrix method. ठीक है, तो हम जब मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे, अब इसमें हम करेंगे क्या? 1c1 2 टाइम्स c2 3 टाइम्स c3 n टाइम्स cn. ओके, ये सुपर स्क्रिप्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा. सी आर का सुपर स्क्रिप्ट NCR है, n है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा. सो द नंबर्स विच आई एम राइटिंग इन फ्रंट ऑफ लाइक दे आर एज प्रोडक्ट ऑफ द बायनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है. तो ये आप ध्यान रखेंगे. इसी तरह से यहाँ भी हमने लिखा 1c1 2 इंटू c2 3 इंटू c3 एंड सो ऑन n इंटू cn.
इस n क्रॉस n मैट्रिक्स हम बना रहे हैं। ठीक, अब जरा इसे हम लोग इसके एलिमेंट्स इसमें भरते हैं। राइट, सो हियर वी विल गेट c1 स्क्वायर 2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। हाउ, देखिए करना क्या है, इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला रो आएगा। 1c1 को 1c1 से किया तो 1c1 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1c1 इंटू 2c2, ये आएगा 1c1 इंटू 3c3, इसी तरह से यहाँ आएगा 1c1 इंटू ncn, है ना बच्चों। सिमिलरली यहाँ पे आप लिखेंगे तो 1c1 इंटू 2c2, 2 स्क्वायर c2, 2c2 इंटू इसके साथ 3c3, ठीक है, इसी तरह से 2c2 इंटू ncn। सिमिलरली दिस विल बी 3c3 1c1, 3c3 2c2, 3 स्क्वायर c3 स्क्वायर डॉट 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 3c3 ncn। ओके, लाइकवाइज जब लास्ट में आएंगे तो ये आएगा c1 इंटू ncn, ncn इंटू 2c2, ncn इंटू 3c3 एंड सो ऑन, दिस इज n स्क्वायर cn स्क्वायर। अब यदि हम यहाँ पर देखते हैं डायगोनल टर्म्स, ठीक है, तो डायगोनल टर्म्स जो हैं आपके ये वाले c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर c3 स्क्वायर डॉट 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 cn स्क्वायर, ये तो होगा डायगोनल टर्म्स। डायगोनल टर्म के नीचे वाले टर्म्स को जरा देखिए, यहाँ पे जो आपका रो है लाइक 2 है ना, ये मतलब रो को मान लीजिए i है, ठीक है, कॉलम को मान लीजिए j है, ठीक है, तो रो है यहाँ पे, जैसे ये वाला चलेगा तो 1c1, यहाँ पे आएगा 2c2, तो रो इज डेफिनेटली इन दिस केस ग्रेटर दैन j। मतलब आप यहाँ वाला टर्म देखिए, रो है 3 और कॉलम है 2, ठीक है, यहाँ का टर्म देखेंगे रो है 4 कॉलम है 3, ये सारे टर्म्स। तो इस वाले डायगोनल के नीचे वाले जो टर्म्स हैं उसमें i ग्रेटर दैन j है, यदि हम i को रो और j को कॉलम की तरह से देखें, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाले जो टर्म्स हैं यहाँ पे i लेस दैन j है, एंड दैट यू कैन चेक। ठीक, जैसे ये टर्म उठा लीजिए तो पहला रो थर्ड कॉलम, तो i 1 है j 3 है, ठीक है, ये उठा लीजिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम i 2 है लेस दैन j विच इज 3, ठीक है। लाइकवाइज अब हमें चाहिए क्या, हमें इस डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए। We need the sum of all the elements which lie above the diagonal elements in this matrix n cross n matrix। यहाँ तक यदि आप लोग कन्विंस हैं तो देखिए अब अप्रोच सिंपल है। पहले हम यहाँ क्या करेंगे, I will try to get sum of all the elements of the matrix। So sum of all elements or all entries of the matrix, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का सम। और वो आएगा कैसे, देखिए वो है क्या, वो कुछ नहीं है, वो है 1c1 प्लस 2c2 प्लस ये आपने एक बार लिखा है, 2 बार तो ये लिखा है ना, इसका स्क्वायर है ये, इजंट दैट भाई, तो यही तो हुआ ना बच्चों। भाई हम कर क्या रहे हैं, इसको पहले इन सब से मल्टीप्लाई किया, फिर 2c2 को सबसे मल्टीप्लाई, 3c3 को सबसे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी तो स्क्वायर में यही होने वाला है। यदि हम इसको 2 बार लिखेंगे तो 1c1 मल्टीप्लाइड बाय द एंटायर ब्रैकेट, 2c2 मल्टीप्लाइड बाय द सेम एंटायर ब्रैकेट, सो ऑन एंड सो ऑन। और ये हमें पता है, दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ RCR, R गोज फ्रॉम 1 to n, 0 से n भी कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं है, होल स्क्वायर। और जहाँ तक हमें याद है, दिस इज व्हाट, दिस इज n इंटू 2 रेज टू द पावर n-1 होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने क्वेश्चन पहले भी डेफिनेटली ऐसे किए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका, ठीक। अब आते हैं हमें करना क्या है, हमें इसमें से डायगोनल एलिमेंट्स पहले हटाने हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम लोग सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम। अब वो क्या है, वो है समेशन ऑफ r स्क्वायर CR स्क्वायर, r गोज फ्रॉम 1 to n। आई बिलीव ऑल ऑफ यू विल एग्री विद मी। 1c1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर c2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर c3 स्क्वायर, दोज वर द डायगोनल एलिमेंट्स। हमें वो डायगोनल एलिमेंट्स हटाने हैं। होगा क्या इससे, देखिए जब सारे को ऐड किया, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को, उसमें से डायगोनल हटा दिए, बचे कौन से, डायगोनल के नीचे वाले प्लस डायगोनल के ऊपर वाले। अब आप ध्यान से देखिए, जो डायगोनल के नीचे हैं और जो डायगोनल के ऊपर हैं, दे आर एग्जैक्टली सेम।
जो डायगोनल के नीचे हैं, जैसे कि 3C1 3C3C1 ये है और 3C3C1 ये है, ठीक है। 2C2 ये है, 3C3 2C2 ये है। दे आर एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स विच लाई अबव और बिलो द डायगोनल, ठीक है। तो यदि हमने पूरे में से डायगोनल एलिमेंट्स हटा दिए तो जो बचे वो ऊपर नीचे का सम है, उसका आधा करेंगे तो हमें एक तरफ का सम आ जाएगा, चाहे ऊपर मान लीजिए चाहे नीचे मान लीजिए, बात एक ही है बच्चों, ठीक है। तो द ओनली थिंग लेफ्ट हियर इज टू फाइंड दी दिस सीरीज समेशन ऑफ आर स्क्वायर सी आर स्क्वायर। तो इस सीरीज को निकालने के लिए देखिए अब हम यहाँ पे हेल्प लेंगे एक्सपेंशन की। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, इसे हमने लिखा nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर एंड लाइकवाइज ncn x रेज टू द पावर n। एंड देन वी नो जब हमें प्रोडक्ट में इंटीजर चाहिए होते हैं विद द बाइनोमियल कोफिशिएंट वी हैव टू डिफरेंशिएट। तो इसे आप डिफरेंशिएट करोगे n टाइम्स 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 1 nc1 2 nc2x प्लस 3 nc3x स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस इज n टाइम्स cn x रेज पावर n माइनस 1। ये तो हो गया एक सीरीज, ठीक है। अब दूसरी सीरीज भी हम एग्जैक्टली यही लिखेंगे, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं वापस से दोबारा, क्योंकि हमें यही टर्म्स वापस चाहिए। आप देखिए हमें क्या चाहिए, 1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, जो सीरीज जिसका सम हमें निकालना है, 2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर c3 स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसे वापस से लिखा, बट देन द प्रॉब्लम अभी आपके सामने जो आने वाली है वो आपको दिख जाएगी। यदि हम इसे एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स व्हाट वी डू नॉर्मली, ठीक है। बट एक बात याद करिए, हम आपसे कहते क्या है हमेशा, आई ऑलवेज सजेस्ट यू ऑल कि जब भी हम इसे सम ऑफ 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट इसकी सीरीज हमें सॉल्व करनी होती है, आई ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर the terms which are like the terms of the series which are the terms of same degree of x। यहाँ पे यदि आप इस सीरीज के टर्म्स मल्टीप्लाई करने के बाद आप कलेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि पावर चेंज हो रही है। लाइक c1 स्क्वायर में x की पावर 0 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर 4 होगी, तो दैट्स चेंजिंग। बस इसी को वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग एंड हाउ वी कैन डू इट। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, आई विल आस्क यू पीपल टू रिप्लेस x बाय 1 बाई एक्स को जरा 1 बाई एक्स रख दीजिए यहाँ पे। तो क्या हुआ, ये हुआ n टाइम्स 1 प्लस एक्स, है ना, एलसीएम लेंगे n माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज पावर n माइनस 1। और इधर जब आप रख के इसमें x की जगह 1 बाई एक्स रख के एलसीएम लेंगे तो देखिए पार्ट्स बस चेंज हो जाएंगी, c1 इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1, 2 टाइम्स c2 इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 2 राइट, प्लस 3 टाइम्स c3 एक्स रेज पावर n माइनस 3 एंड ये हो जाएगा NCN था यहाँ पे NCN होल डिवाइडेड बाय एक्स रेज पावर n माइनस 1 और ये आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। नाउ वी आर रेडी विद द थिंग्स, मतलब अब आप यहाँ पे इस सीरीज को और इस सीरीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड कलेक्ट द टर्म्स ऑफ एक्स रेज पावर n माइनस 1 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 स्क्वायर एक्स रेज पावर n माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर c2 स्क्वायर इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1, 3 स्क्वायर c3 स्क्वायर एक्स रेज पावर n माइनस 1, n स्क्वायर cn स्क्वायर एक्स रेज पावर n माइनस 1 एंड वी गॉट इट, ठीक है। तो मतलब ये हुआ मल्टीप्लाई दीज टू। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा n स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n माइनस 2 इज इक्वल टू डॉट 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 प्लस एक्स रेज पर बहुत सारे टर्म्स होंगे, डॉट डॉट डॉट, दैट्स व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, c1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर c2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर c3 square and that's the series which we need, n square cn square, and there will be many more other terms also. So in the expansion of this binomial we need just coefficient of x raised to the power n भाई LHS RHS x raised power sorry n minus 1 LHS RHS। तो ये जो इक्वालिटी है तो आइडेंटिटी स्टेटमेंट है, इट हैज टू बी टू फॉर एवरी x, ठीक है। तो फॉर एवरी x तो कोफिशिएंट सेम डिग्री टर्म के कोफिशिएंट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा n स्क्वायर। अब आप ये बात बचपन से जानते हैं 2n minus 2 cn minus 1, सो दैट्स इट, ये आ गया आपका, ठीक है। तो जब ये आ गया तो भाई आंसर आ गया। तो आंसर क्या हुआ, अब देखिए जो हमारी डबल सीरीज थी, ठीक है, उसका आंसर होगा सम ऑफ ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स n स्क्वायर इंटू 2 रेज टू द पावर 2n माइनस 2 माइनस n स्क्वायर 2n माइनस 2 cn माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2।
तो 2 रेज़ टू द पावर, ये इस तरह से आप इसे आंसर में भाई n² कॉमन ले लेंगे ज़्यादा और क्या, ठीक है। सो दैट्स माई आंसर हियर।